फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने को है और ऐसे में टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दिया भारतीय बाजार में। इससे पहले तो आपको पता ही होगा कि टिगोर ईवी और नेक्सॉन ईवी ऑलरेडी भारतीय बाजार में मौजूद हैं। अब जो टियागो ईवी है ना, इसकी शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपए है, जो कि जाती है 11.79 लाख रुपए एक्स शोरूम तक। अब ये जो कीमत है ना, ये बेसिकली पहले 10,000 ग्राहकों के लिए, और इसमें से ही जो 2,000 ग्राहक है ना, इन्हीं 10,000 ग्राहकों में से जो 2,000 ग्राहक हैं वो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास पहले से नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी मौजूद है। अब ये जो गाड़ी है, इसमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है, डिज़ाइन क्या है, इंटीरियर में क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या बैटरी मिलती है, पावर ट्रेन क्या है, आइए जानते हैं। अब टियागो ईवी को भी ना कंपनी ने टियागो वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनाया है और ग्लोबल एनकैप में जो प्लेटफॉर्म है उसे 4 स्टार रेटिंग मिल चुकी है, यानी कि सेफ गाड़ी है ये। अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं इस इलेक्ट्रिक कार के तौर पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आप ये जो ग्रिल देख लो, ये ग्रिल ना, अब इलेक्ट्रिक कार है तो जाहिर सी बात है जो एयर इनटेक है वो सिर्फ नीचे की तरफ है, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रिल है। ऊपर की तरफ ये जो ग्रिल है ये चेंज कर दिया है और यहाँ पर ईवी लिखा हुआ है। इसके अलावा जो ट्राई एरो पैटर्न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आपको टियागो में देखने को मिल ही रहा था। हेडलाइट सेम है और नीचे की तरफ अगर आप फॉग लैम्प देखते हो तो वो भी सेम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको DRL देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पर आप देखोगे ORVM, तो यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल देखने को मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर मैट फिनिश देखने को मिल जाता है और एलॉय व्हील्स देखते हो तो ये पूरी तरह अलग है। ईवी स्पेसिफिक इसमें आपको व्हील्स दिए गए हैं, ये एलॉय व्हील्स नहीं है, बेसिकली ये कवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये जो टायर है ये आपको सेम साइज का देखने को मिल जाता है, 14 इंच का 175/65 सेक्शन है, लेकिन इस रबर का जो कंपाउंड है ना वो ईवी स्पेसिफिक है। और अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखते हो तो यहाँ पर आपको 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जबकि टियागो में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, यानी कि 2 mm ही कम हुआ है। खैर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये जो डोर हैंडल्स है यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है बॉडी कलर के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। बाकी का प्रोफाइल साइड में ना आपको सेम वैसा ही देखने को मिलता है जैसा कि आपको टियागो में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर रियर प्रोफाइल पर आते हैं तो यहाँ पर tiago.ev ये लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, टाटा का यहाँ पर लोगो, और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं, बूट ओपन करके भी मैं दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर ये जो बम्पर है ये आपको ब्लैक में देखने को मिल जाता है। अब इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो बूट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 240 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जबकि जो टियागो है उसमें आपको 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता था। 2 लीटर ही कम हुआ है, तो 2 लीटर इतना मायने नहीं रखता। और यहाँ पर आप चार्जिंग वगैरह, ये जो केबल वगैरह है ये देख सकते हो। ये बेसिकली नॉर्मल चार्जर है जो कि आप अपने घर के 15 एम्पियर वाले सॉकेट में लगा के इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। क्या चार्जिंग टाइम वगैरह की हम बाद में बात करते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर में आपको ना वही सेम लेआउट देखने को मिल जाता है जो कि आपको आइस इंजन वाली टियागो में देखने को मिलता है। हालांकि ब्लू हाइलाइट्स जिस तरीके से बाहर देखने को मिल रहे थे ना, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको 7 इंच का, जैसे कि आपको टियागो में मिलता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम वही आपको मिल जाता है। और इसमें अगर देखा जाए ना तो जो टियागो है उसके मुकाबले ज़्यादा फीचर्स है, क्योंकि इसमें जो कनेक्टेड फीचर्स हैं वो आपको लगभग 45 कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि टिगोर ईवी है ना उसमें भी आपको इतने नहीं देखने को मिलते। उसमें लगभग 30 से 35 फीचर्स आपको मिलते हैं। अब भैया कनेक्टेड फीचर्स तो ज़्यादा हो ही गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो तो जो ग्लव बॉक्स है उसका साइज भी सेम है। बदलाव क्या है, चलो उसकी बात कर लेते हैं। बदलाव यहाँ पर अगर आप देखते हो जो लेदर का इस्तेमाल किया है कंपनी ने सीटों पर वो नया है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और आपको अच्छा खासा कंफर्ट और प्रीमियम फील भी कराता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है प्रॉपर वैसा गियर बॉक्स तो नहीं है। अब यहाँ पर आपको सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है NDRS, यानी कि रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और स्पोर्ट।
इसके अलावा अगर आप इधर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपको एयर कंडीशन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टाइप ए यूएसबी पोर्ट मिल जाता है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील आपको सेम वैसा ही देखने को मिलता है जैसे कि आपको टियागो में देखने को मिल रहा था। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बिल्कुल नया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे टिगोर ईवी जैसा ही दिया गया है और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ईवी रेंज वगैरह ये सारी चीज़ें जो जानकारियाँ हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। रीजन मोड मिल जाते हैं इस गाड़ी में, यानी कि 4 रीजन मोड है, 0, 1, 2, 3। अब जो 0 है ना वो रीजन मोड नहीं है, लेकिन 1, 2, 3 और हाईएस्ट लेवल 3 है रीजन मोड का। वो भी आपको ड्राइव मोड्स के दौरान ही देखने को मिलते हैं। रीजन मोड अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आपको यहाँ से लेवल ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी कि यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप कम कर सकते हो। बाकी की चीज़ें सेम वही हैं। यहाँ पर आपको टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और पीछे की तरफ देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है। सीट जो है वो मैनुअली हाइट एडजस्टेबल सीट है, आगे पीछे आप कर सकते हो और साथ ही एडजस्टेबल यहाँ पर आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर ये सनब्लाइंड मिल जाता है, IRBM। यहाँ पर आपको सनब्लाइंड के साथ एक मिरर भी ऑफर किया गया है। अब चलते हैं रियर सीटों पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है। रियर सीट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको सेम उतना ही स्पेस देखने को मिलता है जितना कि आपको आइस इंजन वाली टियागो में देखने को मिलता है, यानी कि पेट्रोल और CNG वाली टियागो में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको अंडरनीथ थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है, लेग रूम भी बढ़िया मिल रहा है, हेडरूम तो आपको अच्छा मिलता ही है। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को इस ईवी में देना चाहिए था। यहाँ पर 2 पैसेंजर्स के लिए तो आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है, यानी कि इधर वाले के लिए और इधर वाले के लिए। अगर कोई बीच में बैठता है तो उसके लिए यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट बेल्ट ही ऑफर की जा रही है, कोई भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं है। बाकी 3 लोग तो यहाँ पर इजीली बैठ ही सकते हैं। स्टोरेज स्पेस वैसा ही मिलता है सेम जैसे कि आपको टियागो में मिलता ही है। 1-1 लीटर की आप सभी दरवाजों पर पानी की बोतल रख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया जा रहा है, उसमें आप कनेक्टर लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। बाकी चलते हैं टियागो ईवी में मिलने वाली बैटरीज, यानी कि 2 बैटरीज मिलती है, 2 बैटरी का विकल्प दिया जा रहा है इस गाड़ी में। जी हाँ, तो वो कौन कौन सी मिलती हैं, उनकी रेंज क्या है, चार्जिंग टाइम कितना है, आइए जानते हैं। यहाँ पर अब आपको इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन देखने को मिलता है, कोई भी पेट्रोल इंजन नहीं है और ना ही CNG का विकल्प इसमें दिया गया है। अब ये जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है ये बेसिकली देखा जाए 2 मोटर 2 बैटरी ऑप्शन के साथ आता है, यानी कि जो सबसे कम वाली बैटरी है वो आपको मिल जाती है 19.2 किलोवाट आवर की, और जो उसके साथ मोटर है वो आपको पावर जनरेट करता है 45 किलोवाट का और साथ ही टॉर्क 110 न्यूटन मीटर का। और जो सबसे हाईयर कैपेसिटी वाली बैटरी है, यानी कि 24 किलोवाट आवर की जो बैटरी है, उसके साथ इस गाड़ी की जो मोटर है ना वो लगभग 55 किलोवाट की पावर जनरेट करती है और साथ ही 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये जो 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और 24 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है, अगर इन दोनों बैटरी पैक में वेरिएंट का डिफरेंस देखते हो, जो XT वेरिएंट है, बेसिकली 7 वेरिएंट्स में इस गाड़ी को उतारा गया है, और जो XT वेरिएंट है, यानी कि XT आपको 19.2 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ भी मिलेगा और 24 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ भी मिलेगा। तो उन दोनों ही बैटरी पैक में लगभग 90,000 रुपये का फ़र्क है। जी हाँ, और एक चीज़ और, इस गाड़ी के साथ कंपनी 3.3 किलोवाट का चार्जर भी ऑफर कर रही है, जो कि आपको छोटे बैटरी पैक के साथ मिलेगा। लेकिन अगर आप बड़ा बैटरी पैक लेते हैं तो उसके साथ आपको 2 विकल्प मिलते हैं, एक 3.3 किलोवाट का चार्जर और साथ ही 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर। दोनों ही AC चार्जर हैं, लेकिन अगर आप 7.2 किलोवाट का फास्ट चार्जर अपने घर में लगवाते हैं तो उसके लिए आपको अतिरिक्त 50,000 रुपये खर्च करने होंगे। खैर, चार्जिंग टाइम क्या है, आइए ये भी मैं बता देता हूँ। अब चार्जिंग टाइम क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली ये 3.3 किलोवाट का चार्जर आप समझ सकते हैं या 7.2 किलोवाट का चार्जर समझ सकते हैं। और इस चार्जर को नहीं समझना है तो जो कंपनी गाड़ी के साथ चार्जर ऑफर कर रही है उसे मैं एक बार दिखाता हूँ। ये जो चार्जर है, अगर इस चार्जर के ज़रिए आप टियागो ईवी को घर में चार्ज करते हैं 15 एम्पियर के सॉकेट से, तो लगभग 7 घंटे में जो 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक वाला वेरिएंट है वो चार्ज हो जाएगा, और जो 24 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक मिलता है
उसे चार्ज होने में लगभग 9 घंटे का वक्त लगेगा। इसके अलावा अगर आप 3.3 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं इस गाड़ी को तो लगभग 5 घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाएगी, और जो 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसे चार्ज होने में लगभग लगेंगे 6 से 6.5 घंटे। और अगर आप 7.2 किलोवाट AC फास्ट चार्जर के जरिए गाड़ी चार्ज करते हैं, खासकर 19.2 किलोवाट आवर के बैटरी पैक को, तो उसे चार्ज होने में लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। और जो 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसे चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, अगर आप DC फास्ट चार्जर के जरिए गाड़ी चार्ज करते हैं खासकर टियागो EV को, तो 0 से 80% तक चार्ज होने में लगभग 57 मिनट्स का वक्त लगता है, ऐसा कंपनी का कहना है। खैर, ये तो था इस गाड़ी का वॉक अराउंड चार्जिंग टाइम। जल्द ही इस गाड़ी का आपके लिए NBT ऑटो पर रिव्यू भी आएगा और आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी चलाने के दौरान कैसा परफॉर्म करती है। तो जैसे कि आपको पता है, छोटा वाला यानी कि 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इस गाड़ी को सिंगल चार्ज पर रेंज देता है 250 किलोमीटर तक की, ऐसा कंपनी का कहना है। और जो बड़ा बैटरी पैक है यानी कि 24 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो टियागो EV को रेंज देता है सिंगल चार्ज पर 315 किलोमीटर तक की। अब बैटरी वारंटी को लेकर बात कर लेते हैं और व्हीकल वारंटी को लेकर भी बात कर लेते हैं। तो बैटरी वारंटी कंपनी ऑफर कर रही है 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर, और व्हीकल पर तो आपको पता ही है कि 3 साल और 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि टियागो EV के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ खास इस गाड़ी में मिलता है, इस बारे में जानना चाहते हैं।